आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसमें हम मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ देखेंगे और ये देखेंगे कि आखिर प्रश्न कैसे आते हैं इस टॉपिक से। हर साल एक प्रश्न ज़रूर आता है पर्वत श्रृंखला से, तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस बुक में जितनी चीज़ें दे रखी हैं वो इसके अलावा भी मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसके अलावा जो भी फैक्ट रहेंगे उसको एक पेज पर लिखकर आपको भेजूंगी, आपको उसको भी पढ़ना रहेगा। तो गोपांचल पर्वत अगर हम देखें तो वो हमारा जो है ग्वालियर वाले क्षेत्र में आता है। सिगार चोटी हम कल पढ़ चुके हैं, मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। ये विंध्याचल श्रेणी पूरी है जो कि 3 भागों में डिवाइड है। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी। ये सद्भावना चोटी है जो कि दमोह में, ये कल हम पढ़ चुके हैं बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी के तौर पर, बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी के तौर पर। अब हम राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मेकाल श्रेणी यानी सतपुड़ा श्रेणी भी पढ़ेंगे जो कि 3 भागों में डिवाइडेड है। ये रही हमारी धूपगढ़ की चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जैसा कि अभी हमने देखा वो 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें विंध्याचल, भांडेर और कैमूर आता है। विंध्याचल जो है ये पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकरी बर्री, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। मतलब इस जो विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है ना, ऐसे याद कर लो दिमाग में कि जितने भी जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं, हमने मैप में देख ही लिया कि हाँ इतनी जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी चीजें हैं इन जिलों में वो सभी इस पहाड़ी के ऊपर ही होगी, जिसमें शामिल है मांडू। हमारा मांडू में जितने भी महल बने हुए हैं वो सारी चीजें। असरफी पहाड़ी हो गई, वांचू पॉइंट हो गया, काकरी बर्री हो गई, सलकनपुर हो गया या भीमबेटका हो गया। अब हम भांडेर पे आते हैं जो कि दूसरा भाग है, मध्य भाग है विंध्याचल का। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है जो कि दमोह में स्थित है। अपने सिनॉप्सिस में लिखिए इनकी, आपको क्या करना है, जितनी भी चोटियां हैं अलग अलग क्षेत्र की बड़ी बड़ी, उनको मतलब बड़े से लेके छोटे क्रम में उनकी जो है हाइट के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे गुडविल है तो 752 आपने लिख लिया। इसके बाद में हमने धूपगढ़ पढ़ी, उसकी चोटी लिख ली। तो बड़े से छोटे क्रम में हमको लिखना है क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अलग अलग जो परीक्षा है उनमें पूछा जाता है। हो सकता है एमपीपीएससी भी इस बार इसको पूछ ले। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है जो कैमूर है। इसके अंतर्गत हमारा त्रिकुटा पर्वत, मैहर वाली माता, गिद्धराज पर्वत जो कि सतना में है। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। आप टेस्ट सीरीज देंगे उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है और मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आखिर यमुना और सोन को कौन डिवाइड करता है। कल के वीडियो में हमने 2 जल विभाजक पढ़े थे, एक तो विंध्याचल हमने पढ़ा था और दूसरा आप खुद बताएंगे क्योंकि आपको भी कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो राजपीपला, महादेव, मेकाल 3 भागों में डिवाइड है। राजपीपला पश्चिमी भाग है, जो महादेव है वो मध्य या फिर दक्षिणी भाग है और जो मेकाल है वो पूर्वी भाग है। ठीक है, अब इतना फास्ट क्यों चल रही हूँ कि देखो यार इसमें ना ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं जो आपको मोस्टली याद होगी। और जो हाइट है, बस उस हाइट को आपको क्या करना है, सबसे बड़े से लेके छोटे तक ऐसे सिनॉप्सिस में लिख लेना है। जब आप उसको बार बार पढ़ोगे ना तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो राजपीपला की अगर मैं बात करूं तो ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। ये हमारा मतलब सतपुड़ा रहा तो जो है गुजरात से शुरू होती है ये और बुरहानपुर दर्रे तक हमारी जाती है। इसके अंतर्गत अखरानी, बड़वानी, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ की हिल्स और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। इसमें आपको मैं बहुत अच्छे से ये सजेस्ट करूंगी कि इसमें से तो सिनॉप्सिस हम बना ही रहे हैं, लेकिन मैं जो एक पेज आपको लिख कर भेजूंगी तो उसका आपको देखना है और उससे आपको सिनॉप्सिस बनाना है, क्योंकि मैं कुछ अदर फैक्ट भी इस चीज में दूंगी। क्योंकि इस भाग में ना बहुत सारी 3 से 4 पहाड़ियाँ आती है लाइन बाय लाइन, तो वो हमको याद रखनी पड़ेगी। तो वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे। आज हो सका तो आज, कल हो सका तो कल, और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तब भेजूंगी। लेकिन ये जो हिल्स है ये वाले टॉपिक का अच्छे से मैं एक पेज में लिखकर बढ़िया तरीके से भेजने वाली हूँ। राजपीपला श्रेणी की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो चूलगिरी है। लिखो चूलगिरी 12-15 बड़े जो कि बड़वानी जिले में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
जो असीरगढ़ वाली जगह है ना बुरहानपुर की, उसको जो है हमारा दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपको यहाँ से क्या लिखना है, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर्वोच्च ऊंची चोटी है और उसकी हाइट लिखना है। दूसरी चीज आपको अखरानी, बड़वानी, मथवार, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, ये हिल्स लाइन बाय लाइन याद करनी है, या तो यहाँ से याद कर लीजिए, नहीं तो मैं जब आपको व्यवस्थित तरीके से लिख के भेजूंगी आप वहां से याद करके और अपने सिनॉप्सिस में लिखिएगा। मेरा मन था कि मैं इसी में ऐड कर दूं, पर मैं चाहती हूँ जो बच्चा सिर्फ परीक्षा धाम पढ़ना चाहता है उसको केवल मैं परीक्षा धाम ही पढ़ाऊँ, और जो बच्चा ये चाहता है कि मेरा एक भी प्रश्न गलत ना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उसके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल पे वो पेज भेजूंगी। ठीक है। महादेव, यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से लेकर सिवनी तक है। हम यहाँ पर कहाँ तक आ गए थे, बुरहानपुर दर्रे से आ गए थे, फिर बुरहानपुर से खंडवा शुरू होता है और हमारा सिवनी तक ये जाता है। सबसे बड़ी बड़ी चोटियां यहाँ पर हैं, जिसमें धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बेतुल आदि पर्वत चोटियां आती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। मेकाल श्रेणी अब देखें हम तो यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। जो पूर्व वाली जो सीमा है ना इसकी, वो इस शेप में आती है, जो पूर्वी सीमा आती है वो अर्धचंद्राकार रूप में आती हैं। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचानक मार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मेकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है, और छत्तीसगढ़ में जो मेकाल का भाग हमारा छूट गया है वो उसको बदरगढ़ या फिर बदरगढ़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1176 मीटर है। ये चीज आपको मैं लिखने का बोल रही थी। आपको बड़े से लेके छोटे तक लिखना है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ की है, जो कि मध्य प्रदेश की भी है, सतपुड़ा की भी है। ठीक है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में मेकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बदरगढ़ी। इससे पहले आप ये लिखेंगे जो है हमारा राजपीपला श्रेणी, जो कि चूलगिरी, जो कि ज्यादा ऊंची है, 12-15 है ये, तो 12-15 चूलगिरी आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद में बुंदेलखंड पठार की आती है 1172 करके, सिद्ध बाबा की चोटी, वो लिखेंगे आप फिर छोटा करके। फिर उसके बाद में देखो इस आपको क्या लिखना है, वो जो छोटे साइन होते हैं ना, इस तरीके के साइन लगा लगा के लिखना है, साथ ही साथ उसकी जानकारी भी लिखना है कि जैसे भाई मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लिखा मैंने, फिर उसको बड़ा बताया मैंने, फिर उसे छोटी छोटी लिख दी मैंने, क्या लिख दी, चूलगिरी लिख दी। ठीक है। फिर उसे छोटी छोटी में क्या लिखूंगी, जो बदरगढ़ है वो लिखूंगी। ठीक है। इसी तरह मैं अमरकंटक 1067 लिखूंगी, जो कि मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मैं लिखने वाली हूँ जो हमारी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है 881 सिघार, वो लिखूंगी, जो कि इंदौर में है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल पीक है, जो कि 752 मीटर है। इसके अलावा जो मध्य भारत पठार है या फिर ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो टोंगरा श्योपुर है, जो कि 430 मीटर या 1411 फीट है। ठीक है। अब देखो ये है हमारा विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों को कौन सी श्रेणी डिवाइड कर रही है, नर्मदा नदी डिवाइड कर रही है। सिमिलरली अजंता श्रेणी जब आती है तो उसको ताप्ती नदी डिवाइड कर देती है। ठीक है। अब कुछ एक एग्जाम प्रीमियर लीग है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। गिद्धराज पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल शहर जो है वो स्नेक पर स्थित है। कैसे याद करेंगे हम पांचों चोटियों को, स्नेक कैसे याद करेंगे, श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह। स्नेक से आप सिनॉप्सिस में लिख लीजिए कि भोपाल जो है वो स्नेक पर बसा है। श्यामला हिल्स, न्योरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स और ईदगाह हिल्स। ठीक है। जो गिदराज पर्वत है वो सतना जिले में है, ये हम पढ़ चुके हैं। नरो हिल्स सतना, देखो नरों को सताओ मत, कैसे याद करोगे इसको आप, कि नरों को सताओ मत, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो नरो हिल्स है वो सतना में है, तो उसको सताना नहीं है हमको, नरों को सताना, नर मतलब मनुष्य को सताना नहीं है। तो नरो हिल्स कहाँ है, सतना में है, जो कि अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये अगर आपको याद ना रहे तो लिख लो, वैसे तो हमने ट्रिक से याद कर ही लिया है कि नरों को सताओ नहीं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है। पंचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। लांची हिल्स बालाघाट में है। वो गाना है ना, वे तू लौंग वे मैं लाची, तो लांची हिल कहाँ पर है हमारी, बालाघाट में है। ठीक है। लमेटा हिल्स जबलपुर में आती है। देखो लांजी, बालाघाट, लांजी मतलब बाला को तो लाज ही नहीं आती भाई, बाला को बिल्कुल भी लाज नहीं आती है। और लमेटा,
तो लमेटा को कैसे याद कर लिया, मैंने लमेट लिया उसको बल से, अपने मैंने लपेट लिया उसको बल से, लपेट लिया उसको बल से, ऐसे याद कर लो कि मैंने लपेट लिया उसको बल से। कोपांचल पर्वत हम देख चुके हैं कि ग्वालियर किला इस पर स्थित है, ग्वालियर में ही स्थित है। मेकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, ये हम आगे चल के अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है इसका, लेकिन अभी हमको याद रखना है कि जो मेकाल रेंज है उसमें सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत शारदा माता का मंदिर है, मैंने पहले ही आपको जो पढ़ाया बोला मैहर, उसी समय बोल दिया था कि मैहर वाली शारदा माता। जो भारत के राष्ट्रीय गाने हैं उसमें मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है, हम नहीं पढ़ते विंध्य हिमाचल यमुना गंगा गंगा, तो वैसे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो वो विंध्य है, वो विंध्याचल पर्वत ही है हमारा। विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर के अधिक भंडार मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी नहीं है हमारी, वहां पर चूना पत्थर के बहुत सारे भंडार मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना भी हम इसी वीडियो में पढ़ देते हैं, क्योंकि अब समय है हमारे पास तो हम पढ़ ही लेते हैं। तो देखो, भूगर्भिक संरचना यानी मध्य प्रदेश आखिर बना कैसे है, जियोलॉजिकली वो कैसे बना है। तो देखो, ये है हमारी चट्टानें जिनसे हमारा मध्य प्रदेश बन के आया है। अब मैं अलग अलग कलर का यूज करके जल्दी से इसको समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो आर्कियन चट्टानें, जिससे हमारा बुंदेलखंड का पठार बना है। हमने कल ही पढ़ा था कि नीच चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो आर्कियन आर्द्र चट्टानें। देखो, मैं यहाँ से करके तुमको यहाँ पर पढ़ाते चलूंगी, ठीक है। तो बुंदेलखंड हमने देख लिया कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। ये हमने देख लिया कि सबसे प्राचीन चट्टान है। सिनॉप्सिस में लिखते जाना भैया, देखो जो याद ना रहे, ठीक है। इस चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये अलग अलग काल है। अगर आपने पहले के सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 पढ़ी होगी तो उसमें ये काल आपको याद रहेंगे, लेकिन अभी मैं इतना समय नहीं लूंगी कि मैं ये काल समझाऊं आपको। और अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए माइंड में कि आर्कियन चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल की थी। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इसमें नीच और शिस्ट का निर्माण हुआ। ये हम पढ़ चुके थे, कल ही हमने पढ़ा था कि बुंदेलखंड की जो नीच है वो सबसे पुरानी है, ठीक है। नीच से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस और शिष्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। सिनॉप्सिस में लिखो भैया जो याद ना रहे। अब बुंदेलखंड के पठार विशेषता, जो भी उसमें जिले आते हैं, टीकमगढ़ हो गया, पूर्वी दतिया हो गया, पूर्वी शिवपुरी हो गया, वो इस क्षेत्र में आएगा। जीवाश्म का अभाव है, इतने सालों पहले जीवाश्म थे ही नहीं, जीव थे ही नहीं, तो जीवाश्म कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसमें शिष्ट और नीच की इमेजेस भी दी रखी है, इसमें क्लियरली नहीं दिख रही, लेकिन आपकी बुक में हो सकता है वो क्लियरली दिखे आपको। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है, ये हम पढ़ चुके हैं कि सबसे प्राचीन चट्टान है तो अत्यधिक ही होगी। इसके बाद फिर सेकेंड है हमारी धारवाड़ की चट्टानें। इससे पुरानी कौन सी है, धारवाड़ की चट्टानें। कल ही हमने पढ़ा था, जब हम मुझे याद है कि जब सतपुड़ा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कुछ क्षेत्र तो विंध्यन चट्टानों से, कुछ दक्कन ट्रैप से और कुछ धारवाड़ क्षेत्र से बना था। तो इसका अर्थ यही था, क्योंकि ये सतपुड़ा क्षेत्र है, ये तीनों चट्टानों से मिलकर बना है। तो जो धारवाड़ का क्षेत्र है उसको अगर मैं देखूं, तो ये जो आर्कियन चट्टानें हमने अभी पढ़ी ना, उसी का अपर्दन या निक्षेपण होता है। अपर्दन मतलब क्या होता है, टूट फूट हो जाना, उसमें टूट फूट के वो जो बचता है वो। निक्षेपण यानी डिपोजिशन हो जाना, मतलब कहीं से हवा से उड़ के चीजें आ जाना, इस प्रकार से निक्षेपण होता है। तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण ऐसे हुआ है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें भी जीवाश्म का अभाव रहता है। यह 3 श्रेणियों में डिवाइड है, कौन कौन सी। संकोली ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, मतलब इसको याद करना ही है। आप सिनॉप्सिस में लिखिए, कैसे याद करेंगे। संकोली श्रेणी, संकोच कर, व्यक्ति जिसमें बल होता है ना वो कुछ करने से पहले संकोच करता है, तो संकोली श्रेणी जबलपुर। जिसमें बल होगा वो अपने बल का यूज करने से पहले क्या करेगा, थोड़ा संकोच करेगा। चिल्पी श्रेणी बालाघाट। बाला की शादी किस पे हो गई, शिल्पी से हो गई। याद कर लो कि बाला की जो शादी है वो शिल्पी से हो गई, तो चिल्पी श्रेणी कहाँ पर होगी, बालाघाट में होगी। सोनसर श्रेणी छिंदवाड़ा में है, सोनसर सैनी छिंदवाड़ा में। सर, छिंदवाड़ा वाले सर, ऐसे याद कर लो, छिंदवाड़ा वाले सर, तो सोनसर छिंदवाड़ा, ठीक है। अब संकोच करता है बल वाला व्यक्ति। शिल्पी की शादी बाला से हो गई, तो इसलिए शिल्पी श्रेणी जो है वो बालाघाट में है। सोनसर श्रेणी छिंदवाड़ा में, मतलब जो सर है हमारे छिंदवाड़ा वाले वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें प्रमुख मैग्नीज पाया जाता है। हम आगे चल के जब खनिज पढ़ेंगे तो हम इस क्षेत्र को फिर से देखेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है भरवेली खान। इसका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। ये लिख लो सिनॉप्सिस में भाई कि सब समृद्ध, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर समृद्ध चट्टानें किन चट्टानों को कहा जाता है, तो वो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं।
आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो तीसरी है वो हम पढ़ रहे हैं। तीसरी है हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें एक बार हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ये दो श्रेणियों में ये डिवाइड है, एक तो ग्वालियर श्रेणी, दूसरी बिजावर श्रेणी। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। देखो, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। मतलब एक काल के बाद दूसरे काल के बाद ये निक्षेपित और डिपोजिशन के साथ साथ अलग अलग चट्टानें बनती जा रही हैं। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, आर्कियन से धारवाड़ बनी, धारवाड़ से फिर कुड़प्पा बनी। तो इसमें दो श्रेणियां हैं, बिजावर श्रेणी जिसमें पन्ना, सतना, छतरपुर आते हैं, अभी हमने देखा। ग्वालियर श्रेणी दूसरी ग्वालियर श्रेणी है। अब आपको ये सिनॉप्सिस में लिखना है कि कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वे दो भागों में डिवाइड है। अब इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। कैसे हम नहीं पढ़ते, जब हम माइन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा जो हीरा है वो पन्ना में पाया जाता है। सतना वाले क्षेत्र और छतरपुर वाले क्षेत्र में भी हमको हीरा मिलता है। तो बिजावर श्रेणी, ये प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा किस श्रेणी में पाया जाता है, अलग अलग श्रेणियां दी जाती हैं, तो उसमें हमको बिजावर श्रेणी लिखना है। ठीक है, इनका नाम जो है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा नाम गांव के नाम पर हुआ है। जो इसका जो निर्माण है ना वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गांव के नाम पर हुआ है। अब हम चलते हैं विंध्याचल चट्टानों के पास। विंध्याचल चट्टानें मुझे देखने की भी जरूरत नहीं कि हमने विंध्य पर्वत देख लिया है, तो वहीं जहाँ पर विंध्याचल पर्वत होगा वहीं हमारी विंध्य विंध्या विंध्या विंध्य चट्टानें पाई जाएंगी। देखो मैं आपको अभी बता देती हूँ एक और चीज, क्योंकि अभी हम नीचे चलेंगे हमको फिर से ऊपर आना पड़ेगा। ये विंध्याचल चट्टान है। ठीक है, गोंडवाना जो क्षेत्र है वो इधर आता है, ये याद रख लो आप, ये गोंडवाना क्षेत्र जो है वो इस साइड आ जाएगा हमारा। और ये जो पूरा क्षेत्र है, कल हमने मालवा पढ़ा था, उसमें हमने डक्कन ट्रैप पढ़ा था कि इसका निर्माण डक्कन ट्रैप से हुआ है। साथ ही साथ हमने कुछ नर्मदा वैली का क्षेत्र और कुछ हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा सतपुड़ा क्षेत्र है वो भी डक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस काल से हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम विंध्यन चट्टानें जब पढ़ रहे हैं तो कुड़प्पा चट्टान के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब मैं बोल रही हूँ ना कि एक के बाद निक्षेपण और जो है टूटने फूटने से इन चट्टानों का निर्माण होता जा रहा है। तो वही देखो, दो दो में जीवाश्म नहीं पाएंगे, शुरुआत की दोनों में। कौन कौन सी, आर्कियन और धारवाड़ में जीवाश्म नहीं पाए गए क्योंकि उस समय जीवाश्म नहीं थे, लेकिन फिर आगे चल के जीवाश्म पाए जाने लग गए थे। ठीक है, अब कुड़प्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये परतदार चट्टानें थी। लिख लो सिनॉप्सिस में कि ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जो परतदार है, तो वो विंध्यन चट्टानें होती है हमारी। मध्य प्रदेश में कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। ये जो चट्टान होती है ना विंध्यन चट्टान, उसमें बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं। यहाँ पर चूना पत्थर ज्यादा है, यहाँ पर चीनी मिट्टी ज्यादा है, इसलिए सीमेंट उद्योग के लिए ये चट्टानें सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। देखो विंध्यन चट्टानों में आपको क्या लिखना है, परतदार चट्टान लिख लो। दूसरा इसका क्षेत्र बना लो, छोटा सा मैप बना के पूरी जो क्षेत्र है ना वो अपने सिनॉप्सिस में बना लो कि भैया यहाँ पे आर्कियन पाया जाता है, यहाँ पर धारवाड़ पाया जाता है, यहाँ पे कुड़प्पा पाया जाता है, यहाँ पे विंध्यन पाया जाता है। और फिर क्या लिखना है, सीमेंट उद्योग, क्योंकि विंध्यन जो चट्टानें हैं वहीं पर सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। अब हमने डक्कन ट्रैप कहाँ पढ़ा था, इस तरीके से आपको मैप बनाना है। यहाँ पर डक्कन ट्रैप, पूरा डक्कन ट्रैप था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पूरा डक्कन ट्रैप से रिलेटेड था। तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी, जिसके फलस्वरूप डक्कन ट्रैप जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि डक्कन ट्रैप जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो क्रिटेशियस युग में जब ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जब ज्वालामुखी निकली, तो हमारे जो डक्कन ट्रैप की चट्टान है उनका निर्माण हो गया। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक या जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं इंग्लिश में हम, डोलोमाइट, ये सारे जो है चीजें पाई जाती है। और इन्हीं के अपर्दन अपर्दन मतलब टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। हम नहीं पढ़ते कि मालवा में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। देखो हर चीज एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या चीज देख ली, हमने हीरा देख लिया। जब हम मिनरल पढ़ेंगे तो हमको ये पता होगा कि भाई किन चट्टानों से हीरो का निर्माण हुआ है। हमको ये पता होगा जब हम बॉक्साइड, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट पढ़ेंगे, तब हमको ये पता होगा कि भाई डक्कन ट्रेप से ये चीजें बनी हैं। ठीक है, और मिट्टी जब हम पढ़ेंगे तब हमको मिट्टी का भी पता होगा कि भाई काली मिट्टी किस चीज से बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सिनॉप्सिस में ये चीज भी लिख लीजिए। देखो समृद्ध चट्टानें धारवाड़ चट्टानें हैं और बेसाल्ट चट्टानें दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें भी हैं। ठीक है,
यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में पाई जाती है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोंडवाना चट्टानें अगर मैं बात करूँ तो गोंडवाना की जो चट्टानें वो ये क्षेत्र में पाई जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए, ये आपको याद नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इनका निर्माण हुआ। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमको याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों को मेंस भी लिखना है। मेंस में जब हम ये चीजें याद रखते हैं, ये चीज इंक्लूड कर देते हैं ना, तो हमारे आंसर इनहेंस हो जाते हैं। पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर बघेलखंड में ये चट्टानें पाई जाती है, हमने देख ही लिया है मैप में। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दो चीज अपनी सिनॉप्सिस में लिख लो, ये और ये कि भैया कोयला जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं टर्शियरी चट्टानों में। तो ये नवीन चट्टानें, सबसे न्यू चट्टानें कौन सी है हमारी? टर्शियरी चट्टानें हैं। ठीक है, ये नदी काठी में प्रायतः नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पर बहती नर्मदा जी, यहाँ पर बहती है हमारी ताप्ती जी और यहाँ पर बहती सोन जी। तो जो ये वाला क्षेत्र है ये नदियों की निक्षेपित क्षेत्र है, यहाँ पर टर्शरी चट्टानें पाई जाती है और ये नवीन इसलिए भी होती है क्योंकि हर बार बहाकर लाई जाती है, हर बार ये नई नई हो जाती है इसलिए। अब मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शैल समूह एक नजर में अगर हम देखें तो ये चीजें हैं। हालांकि ये देखो आपको याद नहीं रहने वाला है और ना इतना ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, पर फिर भी एक बार आप पढ़िएगा और कोशिश करिएगा, अगर याद हो जाए तो आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। कि नवीन युग, एलुवियम, जो सेल समूह है ना नवीन युग का, उसको एलुवियम कहा जाता है। प्लिस्टोसिन युग जो है वो पुरातन एलुवियम और लेटराइट वाला क्षेत्र को कहा जाता है, सेल समूह को कहा जाता है। मतलब किस युग में किस सेल समूह का निर्माण हुआ, नॉर्मल सी बात ये है। तो नवीन युग में एलुवियम का निर्माण हुआ, प्लिस्टोसिन युग में पुरातन एलुवियम और लेटराइट का निर्माण हुआ, लोअर इयोसिन अपर क्रिटेशियस जो है युग में डक्कन ट्रैप और अंतर, मतलब हमने डक्कन ट्रैप जो पढ़ी ना उसका निर्माण किस युग में हो गया था? लोअर इयोसिन और अपर क्रिटेशियस में। ठीक है, अब लोअर क्रिटेशियस और मध्य ट्रियसिक में ऊपरी गोंडवाना और सेल समूह का निर्माण हुआ। वहीं जो लोअर गोंडवाना शेल समूह है उसका निर्माण लोअर ट्रियसिक और अपर कार्बोनिफेरस युग में हुआ। ठीक है, कैम्ब्रियन युग की अगर मैं बात करूँ, आप इसको इसी तरीके से बॉक्स अगर सिनॉप्सिस में बना लेंगे, 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। कैम्ब्रियन युग की बात में करूँ तो अपर विंध्यन शेल में जो है ये पाई जाती है। लेट पी कैम्ब्रियन में जो एज है उसमें जो है लोअर विंध्यन शेल समूह या कुड़प्पा का निर्माण हुआ। अर्ली प्री कैम्बियन में धारवाड़ या तुल्य सेल समूह का निर्माण हुआ और आर्कियस युग में जो है ग्रेनाइट और नीस का मतलब जो है निर्माण हुआ। हम ये पढ़ चुके हैं कि आर्कियन जो है चट्टाने में ग्रेनाइट और नीस पाया जाता, तो ये तो ऐसे याद रह जाएगा और बाकी चीजें आप सिनॉप्सिस में लिखकर बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि इजी चीजें हैं। ठीक है, पन्ना के हीरो की खाने बिजावर श्रेणी में हम अभी देख के आए हैं और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में भी पाई जाती है। हमने अभी देखा कि जो अपर विंध्यन श्रेणी है वहां पर पाया जाता है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्वालियर में संगमरमर बहुत मिलता है, तो आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उसमें संगमरमर प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न बनते हैं भाई कि पन्ना किस श्रेणी में पाया जाता है, तो बिजावर में, और संगमरमर किस युग की चट्टानों में मिलता है, तो वो आर्कियन युग की चट्टानों में मिलता है। पन्ना जिले की भोगर नदी से हीरा प्राप्त होता है, जिसमें मझगवा पन्ना में, हिनोता पन्ना में, कटारिया सतना में हीरे की खान है। कुड़प्पा शेल के ग्वालियर उपक्रम शेल के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है।